आपके पक्ष के कई राजाओं ने तरह-तरह के शस्त्र लेकर चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया। तब अर्जुन ने उन पर बाण बरसाना आरंभ किया। दूसरी ओर से राजा लोग भी अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर देवता, देवऋषि, गंधर्व और नागों को बड़ा विस्मय हुआ। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर इंद्रास्त्र छोड़ा और अपने बाण से शत्रुओं की सारी बाण वर्षा को रोक दिया। अर्जुन के इस पराक्रम ने सभी को चकित कर दिया। उनके सामने जितने राजा, घुड़सवार और गजारोही आए, उनमें से कोई भी घायल हुए बिना न रहा। तब उन सब ने भीष्म जी की शरण ली। उस समय अर्जुन के बल रूपी अगाध जल में डूबते हुए उन वीरों के भीष्म जी ही जहाज हुए। उनके इस प्रकार भाग आने से आपकी सेना छिन्न-भिन्न हो गई और आंधी चलने से जैसे समुद्र में क्षोभ होने लगता है, उसी प्रकार उसमें खलबली पड़ गई। अब भीष्म जी बड़ी फुर्ती से अर्जुन के सामने आए और उनसे युद्ध करने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने बाण मारकर मत्स्य राज विराट को घायल कर दिया तथा एक बाण से उनकी ध्वजा को और दूसरे से धनुष को काट डाला। सेना नायक विराट ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और कई चमचमाते हुए बाण लिए। फिर उन्होंने 3 बाणों से आचार्य को बींध दिया, 4 से उनके घोड़ों को मार डाला, 1 से ध्वजा काट डाली, 5 से सारथी को मार गिराया और 1 से धनुष काट डाला। इससे द्रोणाचार्य जी बड़े कुपित हुए। उन्होंने 8 बाणों से विराट के घोड़ों को नष्ट कर दिया और 1 से उनके सारथी को मार डाला। विराट रथ से कूद पड़े और अपने पुत्र के रथ पर चढ़ गए। तब वे पिता पुत्र दोनों ही भीषण बाण वर्षा करके बलात् आचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे। इससे चिढ़कर आचार्य ने राजकुमार शंख पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। वह बाण शंख के हृदय को वेध कर उसके खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। शंख के हाथ का धनुष उसके पिता के ही पास गिर गया और वह स्वयं रणभूमि में लौट गया। पुत्र को मरा हुआ देखकर राजा विराट डर गए और द्रोणाचार्य को छोड़कर युद्ध क्षेत्र से चले गए। तब द्रोणाचार्य जी ने पांडवों की विशाल वाहिनी को सैकड़ों हजारों भागों में विभक्त कर दिया। शिखंडी ने अश्वत्थामा के सामने आकर 3 बाणों से उनकी भ्रकुटी के बीच में चोट की। इससे क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने बहुत से बाण बरसाकर आधे निमेष में ही शिखंडी की ध्वजा, सारथी, घोड़ों और हथियारों को काटकर गिरा दिया। घोड़ों के मारे जाने पर वह रथ से कूद पड़ा और हाथ में ढाल तलवार लेकर बाज के समान बड़े क्रोध से झपटा। रण आंगन में तलवार लेकर घूमते हुए शिखंडी पर वार करने का अश्वत्थामा को अवसर तक नहीं मिला। फिर उन्होंने उस पर सहस्त्रों बाण छोड़े। शिखंडी ने उस सारी बाण वर्षा को अपनी तलवार से ही काट दिया। तब तो अश्वत्थामा ने उसकी ढाल और तलवार को ही टुकड़े-टुकड़े कर दिया और अनेकों फौलादी बाणों से शिखंडी को भी बींध दिया। अब शिखंडी जल्दी से सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। इधर वीरवर सात्यकी ने अपने पैने बाणों से राक्षस अलम्बुश को घायल कर दिया। इस पर अलम्बुश ने भी अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर सात्यकी का धनुष काट दिया और उसे भी अनेकों बाणों से घायल कर दिया। फिर उसने राक्षसी माया करके उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखने में आया, क्योंकि ऐसे तीखे-तीखे बाणों की चोट खाने पर भी उसे रणभूमि में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने अर्जुन से मिला हुआ इंद्र अस्त्र चढ़ाया, उससे वह राक्षसी माया तत्काल भस्म हो गई। फिर उसने अनेकों बाण बरसाकर अलम्बुश को ढक दिया। इस प्रकार सात्यकी के द्वारा पीड़ित होने पर वह राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमि से भाग गया।
सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से आपके पुत्रों पर भी प्रहार किया, वे भी भयभीत होकर भाग गए। इसी समय द्रुपद के पुत्र महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने तीखे तीरों से आपके पुत्र राजा दुर्योधन को ढक दिया, किंतु इससे दुर्योधन को कोई घबराहट नहीं हुई और बड़ी फुर्ती से उसने 90 बाण छोड़कर धृष्टद्युम्न को बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने कुपित होकर उसका धनुष काट डाला, चारों घोड़ों को मार गिराया और 7 तीखे बाणों से स्वयं उसे भी घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और तलवार लेकर पैदल ही धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। इतने में ही शकुनी ने आकर उसे अपने रथ में बैठा लिया। इस प्रकार दुर्योधन को परास्त कर धृष्टद्युम्न ने आपकी सेना का संहार करना आरंभ किया। इसी समय महारथी कृतवर्मा ने भीमसेन को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब भीमसेन ने भी हंसकर कृतवर्मा पर बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके चारों घोड़ों को मारकर ध्वजा और सारथी को भी गिरा दिया तथा कृतवर्मा को भी बहुत से बाणों से घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर कृतवर्मा बड़ी फुर्ती से आपके साले वृषक के रथ पर चढ़ गया। फिर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरकर दंडपाणी यमराज के समान आपकी सेना का संहार करने लगे। महाराज, अभी दोपहर नहीं हुआ था कि अवंती नरेश विंद और अनुविंद इरावान को आते देखकर उसके सामने आ गए। बस उनका बड़ा रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। इरावान ने क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों को अपने तीखे बाणों से बींध दिया। बदले में उन्होंने भी इरावान को अपने बाणों से घायल कर दिया। फिर इरावान ने 4 बाणों से अनुविंद के चारों घोड़ों को धाराशायी कर दिया तथा 2 तीक्ष्ण बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट गिराया। तब अनुविंद अपने रथ से उतरकर विंद के रथ पर चढ़ गया। फिर उन दोनों वीरों ने एक ही रथ पर बैठकर इरावान पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। इसी प्रकार इरावान ने भी क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों पर बाणों की झड़ी लगा दी तथा उनके सारथी को मारकर गिरा दिया। तब उनके घोड़े भय से चौंककर उनके रथ को लेकर इधर-उधर भागने लगे। इस प्रकार उन दोनों वीरों को जीतकर इरावान अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए बड़ी तेजी से आपकी सेना को ध्वंस करने लगा। इस समय राक्षस राज घटोत्कच रथ पर चढ़कर भगदत्त के साथ युद्ध कर रहा था। उसने बाणों की झड़ी लगाकर भगदत्त को बिल्कुल ढक दिया। तब उन्होंने उन सब बाणों को काटकर बड़ी फुर्ती से घटोत्कच के मर्म स्थानों पर वार किया, किंतु अनेकों बाणों से घायल होने पर भी वह घबराया नहीं। इससे कुपित होकर प्राग ज्योतिष नरेश ने 14 तोमर छोड़े, किंतु घटोत्कच ने उन्हें तत्काल काट डाला और 70 बाणों से भगदत्त पर वार किया। तब भगदत्त ने उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घटोत्कच ने अश्वहीन रथ में से ही उन पर बड़े वेग से शक्ति छोड़ी, किंतु भगदत्त ने उसके 3 टुकड़े कर दिए और वह बीच में ही पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति को व्यर्थ हुई देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणांगन से भाग गया। घटोत्कच का बल पराक्रम सर्वत्र विख्यात था। उसे संग्राम भूमि में सहसा यमराज और वरुण भी नहीं जीत सकते थे। उसी को इस प्रकार परास्त करके राजा भगदत्त अपने हाथी पर चढ़े पांडवों की सेना का संहार करने लगे। इधर मद्र राज शल्य अपनी बहन के युगल पुत्र नकुल और सहदेव से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को अपने बाणों से एकदम ढक दिया। तब सहदेव ने भी बाण बरसाकर उनकी प्रगति को रोक दिया। सहदेव के बाणों से आच्छादित होने पर शल्य उसके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी माता के संबंध से उन दोनों भाइयों को भी अपने मामा का जौहर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने में ही महारथी शल्य ने 4 बाण छोड़कर
नकुल के चारों घोड़ों को यमराज के घर भेज दिया। नकुल तुरंत ही रथ से कूदकर अपने भाई के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार उन दोनों भाइयों ने एक ही रथ में बैठकर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाकर मद्रराज को ढक दिया। इसी समय सहदेव ने कुपित होकर मद्रराज पर एक बाण छोड़ा। वह उनके शरीर को छेदकर पृथ्वी पर जा पड़ा। उसकी चोट से मद्रराज व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उसकी वेदना से अचेत हो गए। उन्हें संज्ञा शून्य देखकर सारथी रथ को रण क्षेत्र से बाहर ले गया। यह देखकर आपकी सेना के सब वीर उदास हो गए तथा महारथी नकुल और सहदेव अपने मामा को परास्त करके हर्ष ध्वनि और शंखनाद करने लगे।